तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन का सबसे लेजेंडरी कार्टून कौन सा था, तो बहुत सारे लोग बिना सोचे एक ही नाम लेंगे। डोरेमन एक ब्लू रोबोटिक कैट, फ्यूचर के गैजेट्स, नोबिता की फनी और अनलकी लाइफ और दोस्तों के साथ एंडलेस एडवेंचर्स। हम सबने बचपन में डोरेमन को सिर्फ एक फनी कार्टून समझा, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते गए वैसे वैसे डोरेमन के बारे में ऐसी डार्क थियोरीज और क्रीपी फैक्ट्स सामने आने लगे जिन्हें जानकर लोग सच में शॉक हो गए। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की डार्क सच्चाई, बैंड एपिसोड्स, क्रीपी थियोरीज और उन हिडन मोमेंट्स के बारे में जो बचपन में हम नोटिस ही नहीं कर पाए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एनिमे स्टील वाइब्स, जहां मिलते हैं आपको कार्टून और एनिमे की दुनिया के सबसे डार्क फैक्ट्स, नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स और हिडन सीक्रेट्स। तो लाइट्स थोड़ी डिम करो, हेडफोन्स लगा लो और चलो शुरू करते हैं डोरेमोन की क्रीपी दुनिया का सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुई। काफी लोग मानते हैं कि डोरेमन एक्चुअली रियल नहीं था। थ्योरी के अकॉर्डिंग नोबिता एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और उसके बाद वो मेंटली अनस्टेबल और लोनली हो गया। उसका दिमाग एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है जहां डोरेमन नाम का रोबोट कैट उसकी हेल्प करता है और इसी वजह से डोरेमन हमेशा नोबिता की प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हुआ दिखाई देता है। अब ऑफिशियली क्रिएटर्स ने कभी भी इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वीडियोस और आर्टिकल्स बने कि लोग इसे सच मानने लगे। और हॉनेस्टली, अगर बचपन में कोई ये थ्योरी बता देता ना, तो डोरेमन देखते वक्त भी थोड़ा अजीब फील होता। अब बात करते हैं डोरेमन के कुछ क्रीपी और कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स की। एक एपिसोड में नोबिता एक गैजेट का यूज करता है जो फ्यूचर को डेंजरस बना देता है। पूरे एपिसोड का एटमॉस्फेयर काफी डार्क था, बैकग्राउंड म्यूजिक अनयूजुअल था और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस भी काफी क्रीपी लग रहे थे। इंडिया में ऐसे कई एपिसोड्स हेविली सेंसर्ड वर्जन में दिखाए गए, कई सीन्स कट हुए, डायलॉग्स बदले गए और कुछ एपिसोड्स टीवी पर दोबारा प्रॉपरली टेलीकास्ट ही नहीं हुए। और भाई, डोरेमन सिर्फ फनी कार्टून नहीं था, कभी कभी उसमें ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी होते थे जो डायरेक्टली दिल पर लगते थे। जैसे जब डोरेमन फ्यूचर में वापस जाने की बात करता है या जब नोबिता अकेला और हेल्पलेस फील करता है। काफी फैंस कहते हैं कि डोरेमन का असली इमोशन तब समझ आता है जब हम बड़े हो जाते हैं। बचपन में हमें सिर्फ गैजेट्स और कॉमेडी दिखती थी, लेकिन बड़े होने के बाद लोनलीनेस और इमोशंस समझ आते हैं। अब बात करते हैं एक और फेमस डार्क थ्योरी की। इंटरनेट पर एक रूमर काफी वायरल हुआ था जिसे लोग कोमा थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग नोबिता एक्चुअली कोमा में होता है और डोरेमन उसके इमेजिनेशन का पार्ट होता है। हर गैजेट, हर एडवेंचर और हर फनी मोमेंट एक्चुअली उसके दिमाग की क्रिएशन होती है। यह थ्योरी इतनी डिप्रेसिंग थी कि काफी फैंस इमोशनल हो गए, लेकिन ऑफिशियली ये थ्योरी फेक बताई गई। लेकिन इंटरनेट थ्योरीज का क्या ही कहना, एक खत्म होती नहीं दूसरी आ जाती है। और भाई, एक और चीज जो लोग नोटिस करते हैं, नोबिता की लाइफ काफी सट दिखाई गई है। स्कूल में वीक, स्पोर्ट्स में वीक, एग्जाम्स में फेल और दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। घर में भी दांत पड़ती रहती है। काफी लोग कहते हैं कि डोरेमन एक्चुअली लोनलीनेस और फेलियर का सिंबल है। मतलब डोरेमन सिर्फ एक रोबोट कैट नहीं, बल्कि नोबिता की इमोशनल सपोर्ट था। और ऑनेस्टली, ये थ्योरी काफी इमोशनल फील होती है। अब बात करते हैं डोरेमन के बैंड और क्रीपी मोमेंट्स की। एक एपिसोड में जायंट इंसेक्ट्स और डार्क क्रिएचर्स दिखाए गए थे। उस एपिसोड का एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी था कि कई बच्चे जेन्युइनली डर गए थे। बैकग्राउंड साउंड्स स्ट्रेंज थे और एनिमेशन भी नॉर्मल एपिसोड्स से काफी डिफरेंट लग रही थी। इंडिया में ऐसे कई हॉरर टाइप एपिसोड्स को या तो एडिट किया गया या फिर डब ही नहीं किया गया। और भाई, इंटरनेट पर डोरेमन के फेक हॉरर एपिसोड्स भी काफी वायरल हुए थे। काफी यूट्यूब वीडियोस में एडिटेड सीन्स, क्रीपी म्यूजिक, फेक ब्लड इफेक्ट्स और हॉरर साउंड्स ऐड करके लोगों को डराया गया। बचपन में जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे थे, उन्हें सच में लगा कि डोरेमन डार्क कार्टून है, लेकिन बाद में पता चला कि ज्यादातर वीडियोस फैन मेड एडिट्स थे। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंटरनेट ने डोरेमोन को और भी मिस्टीरियस बना दिया। अब एक और इमोशनल थ्योरी
काफी फैंस मानते हैं कि डोरेमन एक्चुअली फ्यूचर का सिंबल है, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपकी हेल्प करता है जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो। और शायद इसी वजह से नोबिता और डोरेमन की फ्रेंडशिप इतनी आइकॉनिक बन गई, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक नोबिता फेज जरूर आता है जब हम वीक फील करते हैं, लोनली फील करते हैं और हमें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। और तब डोरेमन जैसा कैरेक्टर इमोशनली कनेक्ट कर जाता है। लेकिन भाई, डोरेमन में कुछ अनइंटेंशनली क्रीपी मोमेंट्स भी थे। कभी डार्क बैकग्राउंड, कभी ऑकवर्ड साइलेंस, कभी वियर्ड एक्सप्रेशंस और कभी गैजेट्स का डेंजरस यूज। ये सब मोमेंट्स बचपन में फनी लगते थे, लेकिन अब देखने पर क्रीपी फील देते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो, डोरेमन में कई बार इमोशनल साइलेंस भी यूज होता था बिना म्यूजिक के सट सीन्स, जो और भी ज्यादा इमोशनल फील देते थे। यह टेक्निक मूवीज में भी यूज होती है ताकि ऑडियंस सीन को डीपली फील करे। और ऑनेस्टली इसी वजह से डोरेमन सिर्फ एक नॉर्मल कार्टून नहीं था, उसमें कॉमेडी भी थी, इमोशंस भी थे, लाइफ लेसन्स भी थे और इंटरनेट की क्रीपी थ्योरीज भी। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से डोरेमन आज भी इतना लेजेंडरी है। और जितना हम बड़े होते गए, उतना ही हमें रियलाइज हुआ कि डोरेमन सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं था, उसमें इन हिडन इमोशंस भी थे, मैच्योर थीम्स भी और कुछ डार्क वाइब्स भी। और शायद इसी वजह से आज भी डोरेमन हम सबके दिल के इतना क्लोज है, क्योंकि वो सिर्फ कार्टून नहीं, हमारे चाइल्डहुड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, अब मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपको डोरेमन की कौन सी थ्योरी या एपिसोड सबसे ज्यादा क्रीपी लगा? और क्या आपने कभी कोई फेक बैंड एपिसोड वीडियो देखा था? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने कार्टून लवर दोस्तों के साथ और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम। और हाँ, रात को अकेला बैठकर डोरेमन की डार्क थ्योरीज मत देखना।